अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 13 के बारे में है और चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारे रिसर्च क्वेश्चनर्स और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। बेसिकली रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा सवालनामा होता है जो हमें हमारे रिसर्च वेरिएबल को मैयर करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में सेल के डिक्लाइन की वजूहात जानना चाह रहे हैं और उसके लिए आप अपने कस्टमर्स और रिटेलर्स के पास जा रहे हैं और आपने उनसे एक क्वेश्चनर फिल करवाया है। तो ये क्वेश्चनर जो है बेसिकली ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा क्वेश्चनर जिसके जरिए से हम अपने रिसर्च वेरिएबल्स को मैयर कर सकते हैं, उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे जी रिसर्च क्वेश्चंस की, रिसर्च क्वेश्चन कैटेगरीज एंड स्ट्रक्चर की। तो देखें जनाब, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, नंबर 2 है हमारे पास टारगेट क्वेश्चंस और नंबर 3 है जी क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिस्पोंडेंट्स को नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जो बंदा सर्वे कर रहा होता है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज में शामिल कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है surveygizmo.com। surveygizmo.com बेसिकली क्या है? surveygizmo.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप ऑनलाइन क्वेश्चनर बना सकते हैं। आपने रिसर्च करनी है, आप ऑनलाइन सर्वेगिज्मो पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट के अंदर आप अपने क्वेश्चंस लिखें, क्वेश्चंस लिखने के बाद उनको सेव करें, वो आपका एक क्वेश्चनर बन जाएगा और फिर आप उसका जो एक लिंक है वो लिंक जो है अपने रिस्पोंडेंट को भेज दें जिसने आपकी रिसर्च में शामिल होना है। वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा उसके सामने उसके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चनर ओपन हो जाएगा और वो उस क्वेश्चनर के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके सबमिट का बटन दबाएगा। तो क्या होगा कि वो जो रिसर्च क्वेश्चनर है अपने जवाबात समेत surveygizmo.com की वेबसाइट पर सेव हो जाएगा। आप वहां से जाके उसको अपने अकाउंट में लॉगिन होके ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन क्या है कि आपने सर्वेगिज्मो के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चनर बना के रखा, लोगों ने उस क्वेश्चनर को फिल किया। जब वो क्वेश्चनर आपके पास आए तो आपने उसमें जो है फॉर एग्जांपल हर बंदे की रैंकिंग ऐड कर ली। रैंकिंग ऐड करने का मतलब कि ये बंदा जो है ये रैंकिंग ए में आता है, ये बी में आता है, ये सी में आता है, या व्हाट इज रैंक ऑफ दिस रिस्पोंडेंट, इस रिस्पोंडेंट का रैंक क्या है, या व्हाट आर द मार्क्स ऑफ दिस रिस्पोंडेंट। तो किसी भी रिस्पोंडेंट के जो मार्क्स हैं, किसी भी रिस्पोंडेंट का जो स्कोर है, वो हम क्या करेंगे, वो अपनी सहूलत के लिए उस क्वेश्चनर के ऊपर लिख लेंगे। अब ये जो हमने अपनी सहूलत के लिए क्वेश्चनर के ऊपर निशानी लगाई है, या हमने अपनी सहूलत के लिए क्वेश्चनर के ऊपर कोई रिमार्क्स लिखे हैं, कोई क्वेश्चन ऐड किया है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सवाल जिनका जवाब रिस्पोंडेंट तो नहीं देता लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए वो सवाल उसके ऊपर सर्वे की एक साइड के ऊपर या सर्वे के नीचे लिखते हैं और बाद में उसका खुद जवाब देते हैं कि जनाब हाउ मच दिस पर्सन स्कोर्ड फ्रॉम दिस सर्वे, तो उसका स्कोर साथ हम लिख देते हैं। तो ये जो सवाल और उसका जवाब है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। आइए जनाब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। अच्छा, अब आप देखें कि आपने रिसर्च की है, आपकी रिसर्च में जिन लोगों ने, अब वो सारे जवाब आ गए, अब आपकी रिसर्च में जिन लोगों ने, अगर 200 रिस्पोंडेंट थे, आपका सैंपल साइज 200 था, तो उसमें से फॉर एग्जांपल आपके जो थे वो 150 जो थे वो मेल रिस्पोंडेंट थे और 50 जो थी वो फीमेल रिस्पोंडेंट थी, तो यानी 200 रिस्पोंडेंट्स थे। अब बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा
कि जनाब हमने जो रिसर्च की उसमें कितने मेल थे, कितनी फीमेल्स थी, उनके उन लोगों की एज कितनी थी जिन्होंने जवाबात दिए, उनका एजुकेशन लेवल क्या था। तो ऐसे सवाल जो कि हमें जो है अपने रिस्पोंडेंट के सोशियोग्राफिक, डेमोग्राफिक के बारे में बताते हैं, या हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमारी रिसर्च के आंसर दिए उनके बारे में हमें डिफरेंट ट्रेंड्स का पता चलता है कि जनाब हमारी रिसर्च में जो 90% लोग थे वो 18 साल से लेके 25 साल के दरमियान थे। तो ये देखें, ये हमें ट्रेंड पता चल गया कि 18 से 25 साल तक की उम्र के लोगों ने हमारी रिसर्च में ज़्यादा हिस्सा लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर एज, अब एज से भी जो है वो पता चलता है कि जनाब कितनी एज के लोगों ने जो है, कितनी एज के लोगों ने कितने क्वेश्चनर फिल किए। आपका जेंडर, यानी हमारी रिसर्च में हमें इस पैटर्न का पता चलेगा कि हमारी रिसर्च में ज़्यादा मर्दों ने हिस्सा लिया या औरतों ने हिस्सा लिया या दोनों बराबर थे। फिर एजुकेशन लेवल, जी हमारी रिसर्च में पीएचडी लेवल के 5 लोगों ने हिस्सा लिया, 200 का सैम्पल साइज था, उसमें से 5 लोग पीएचडी थे, 10 लोग एमफिल थे, और उसमें जो है वो 60 लोग मास्टर्स डिग्री होल्डर थे, बाकी बैचलर थे, और जो 5 बंदे जो थे वो इलिटरेट थे। तो ये देखिए, ये हमें आपकी रिसर्च में पैटर्न्स का पता चल रहा है, पैटर्न्स रिवील हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लासिफिकेशन क्वेश्चन का नाम देते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट स्लाइड है जी टारगेट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखें, टारगेट क्वेश्चंस जो हैं वो किसी स्टडी के मेन क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये देखना चाहते हैं कि पर्सनल सेलिंग का क्या इम्पैक्ट है कंपनी की सेल्स के ऊपर। तो देखिए, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है हमारा पर्सनल सेलिंग और दूसरा है जी हमारा कंपनी की सेल। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं तो जो हम पर्सनल सेलिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जो हम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन अपने इंस्ट्रूमेंट में पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, तो ये जो हमारे यानी हमारे मेन टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवालात होते हैं, जो हमारी पूरी रिसर्च की जान होते हैं, उनको हम जो है वो टारगेट क्वेश्चंस का नाम देते हैं। यानी टारगेट क्वेश्चन हमारी स्टडी के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। उसके बाद अच्छा आता है जी, दीज आर ग्रुप बाय टॉपिक इन द सर्वे। टारगेट क्वेश्चंस मे बी स्ट्रक्चर्ड और इट मे बी नॉन स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, आप देखें स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्या है। स्ट्रक्चर्ड ये है कि फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोगों को चॉइसेस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू यूज फेसबुक, यस और नो। अब ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में है। अच्छा, आप क्वेश्चन दे देते हैं व्हाट इज योर व्हाई डोंट यू यूज फेसबुक, और नीचे आप 3 लाइनें लिख देते हैं कि इसमें जवाब लिखें फेसबुक क्यों नहीं यूज करते। अब इसमें वो कुछ भी लिख सकता है, जी मैं पर्सनल रीजन की वजह से नहीं करता, जी मैं रिलीजियस रीजन की वजह से नहीं करता। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बात, मेरे ये नज़रियात है मैं इस वजह से नहीं करता, जी मेरे पास जो है वो बजट नहीं है इतना मैं फेसबुक पर रखूँ। तो उसमें कोई बंदा कुछ भी लिख सकता है। यानी आपके अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस भी जो हैं वो लिमिटेड नहीं होते। एक बंदा चाहे वो 5 लाइनें लिख दे, एक बंदा चाहे 50 लाइनें लिख दे। यानी ये फिर जो है इन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओपन एंडेड का मतलब सवाल पूछ लिया और जवाब अगले पे छोड़ दिया, भाई ये मैदान है, ये घोड़ा है, जितना मर्जी दौड़ाओ। ऑन द अदर साइड स्ट्रक्चर्ड क्या है, आप जो बात पूछते हैं उसमें उसके सामने महदूद जवाब रख देते हैं कि जी व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट दिस ब्रांड। आगे जनाब उसको रैंकिंग दे देते हैं, रैंक 1 2 3 4 5 कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से इस ब्रांड को रैंक करें। वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से ब्रांड की रैंकिंग कर देता है। तो बेसिकली ये वो सवाल होते हैं जो हमारी स्टडी की जान होते हैं, और इनमें जो है स्ट्रक्चर्ड जो है स्ट्रक्चर्ड टारगेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। स्ट्रक्चर्ड जिसमें सवाल पूछते हैं और बाद में उसको जवाब महदूद दे देते हैं कि ABC 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाता है और 4 चॉइसेस होती हैं, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, जैसे आपसे भी पूछा जाता है जी
फलां जो है चीज़ उसकी हिस्ट्री बयान करें, अब आप उसमें जो मर्जी लिख दें। तो ये जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कस्टमर से सवाल का जवाब लेना या रिस्पोंडेंट से सवाल का जवाब लेना ये भी एक फ़न है बेसिकली। तो बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा एज अ रिसर्चर आप फ्री रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। फ्री रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या है? अगले बंदे को एक सवाल दिया और आप उससे आपने कहा जिसका जवाब लिखते हैं। जैसे ये देखें, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड योर इनरोलमेंट इन मेट्रो यू, कि एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मेट्रो यू है या मेट्रो यूनिवर्सिटी है। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप इसमें या आपको मुतासिर किया कि आप इसमें दाखिला लें? अब देखें जी, यहाँ पर जो है वो अगला बंदा जो रिस्पोंडेंट है वो 2 लाइनें भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, जितना वो लिखना चाहे। यहाँ पे उसने उसको 2 लाइनें दे दी हैं, यानी उसने उसको कहा है जी कि आप इसमें जो भी रिस्पांस देना चाहें दे सकते हैं। ये फ्री रिस्पांस स्ट्रेटजी है, यानी आप अपने रिस्पोंडेंट को, जवाब देने वाले को महदूद नहीं करते, क्योंकि महदूद करने से समटाइम्स जो है आपने ऑप्शंस में जो है वो सारे एरियाज को कवर नहीं किया होता। अगला बंदा जवाब कुछ और देना चाह रहा होता है जो कि आपके ऑप्शंस में मौजूद नहीं होता। तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जो अगला बंदा या गलत जवाब दे देता है या क्वेश्चन छोड़ देता है। दूसरा, फ्री रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी का एक और फ़ायदा कि आपके पास चीज़ों के नए डायमेंशंस आते हैं। आपके पास जो है वो आपको कस्टमर, अपने रिस्पोंडेंट के, कस्टमर के माइंड का पता चलता है कि वो चीज़ों को कैसे देखता है। तो ये थी जी फ्री रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, जिसमें कस्टमर फ्रीली, आज़ादी से, आराम से, सुकून से रिस्पॉन्स करता है। आप उससे सवाल पूछ के आगे जनाब उसको खाली लाइंस दे देते हैं। सेकंड नंबर पे आता है जी डिकोटोमस रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। डिकोटोमस रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या है कि जिसमें आप अगले बंदे को महदूद कर देते हैं, जवाब देने वाले को महदूद कर देते हैं। आपने उससे पूछा जी आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ये प्रोग्राम अटेंड किया, हाँ या नहीं, यानी इसमें वो ये बताएगा यस या नो, वो आपको रीज़न नहीं बताएगा कि मैंने करना था लेकिन मैं फ़लाँ वजह से नहीं कर सका। तो देखिए इसमें भी आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये डिकोटोमस है, जिसमें से 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड आता है जी मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी। अच्छा, मल्टीपल चॉइस बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेपर में आपको समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, नीचे जनाब 4 MCQs लिखे होते हैं, आप उन चारों में से जो है वो मल्टीपल चॉइस, आप उन चारों में से जो है वो कोई एक सही जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि आपके डिसीजन के पर, आपके डिसीजन को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। अब देखें गुड एकेडमिक स्टैंडिंग, स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी डिजायर्ड, इसमें आप अगले बंदे को ये भी कह सकते हो कि वो कोई एक फैक्टर सिलेक्ट कर ले या वो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता है। ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। दोबारा सुन लें, एक सवाल होता है, उसके मुख्तलिफ जवाब होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। आपका जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट वो बंदा होता है जो जिसके पास जाकर आप क्वेश्चनर फिल करवाते हैं कि जनाब मेरा ये क्वेश्चनर जो है ये आप फिल कर दें। तो नेक्स्ट आता है जी चेकलिस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आमतौर पर एक ऑप्शन होता है। चेकलिस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या है कि वो कहता है कि जनाब ये नीचे तमाम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ट्यूशन कॉस्ट, स्पेसिफिक प्रोग्राम, पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस, आपके भाई या बहन ने कहा यहाँ पे दाखिला ले लो, ठीक है, मेरे हमसायों में से बहुत से लोग यहाँ पर आते थे, तो ये कोई भी बात हो सकती है। हाई क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, मैंने अच्छी फैकल्टी की वजह से दाखिला लिया। अब देखें चेक लिस्ट रिस्पॉन्स में होता क्या है कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने ट्यूशन कॉस्ट को क्लिक कर दिया, आपने ट्यूशन कॉस्ट को क्लिक कर दिया, आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी को क्लिक कर दिया कि जी मैंने फैक्टर 1, 2 और लास्ट फैक्टर की वजह से, फैक्टर नंबर 6 की वजह से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। यानी किन फैक्टर्स की वजह से आपने मेट्रो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। चेक ऑल दैट अप्लाई, और इनमें से उन तमाम पर निशान लगाएं जो फैक्टर आपके फैसले पर असरअंदाज हुए।
पहले क्या था देखें, मल्टीपल चॉइस में ये था, मल्टीपल चॉइस में आप जो है आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना था। यहाँ पर आप जो है एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने चेक करना है, चेक लिस्ट बनी हुई है, इसमें से एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। चेकलिस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है जनाब हमारे पास रेटिंग रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। रेटिंग रिस्पॉन्स क्या है? रेटिंग में आपके सामने फैक्टर्स लिखे हुए हैं। फैक्टर पहला क्या है? आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसकी वजह क्या थी? गुड एकेडमिक रेपुटेशन, इंजॉयबल कैंपस लाइफ, मैनी फ्रेंड्स, हाई क्वालिटी फैकल्टी और सेमेस्टर कैलेंडर। अब आपने इनमें से हर एक सवाल, हर एक फैक्टर का, अगर वो फैक्टर आपके फ़ैसले पर बहुत असरअंदाज हुआ कि जनाब मैंने यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला इसलिए लिया, इसकी जनाब रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो ये जो रेपुटेशन अच्छी थी इसका मतलब है कि इस फैक्टर ने आपको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया। कैंपस लाइफ आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, आप इससे पहले भी एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में थे, तो नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंशियल। आप कैंपस इंजॉयबल कैंपस लाइफ आपके लिए कोई इतना बड़ा अट्रैक्शन नहीं है। तो देखिए हर एक फैक्टर लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंशियल, समवट इन्फ्लुएंशियल, नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंशियल। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जनाब है कि ये फैक्टर सबसे स्ट्रांगली असरअंदाज हुआ, ये कम असरअंदाज हुआ, ये सबसे बिल्कुल जो है ये फैक्टर असरअंदाज नहीं।